बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो है वो हम केमिस्ट्री के MCQs यहाँ पे हमने कंपाइल करे हैं, तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। जो कि जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, पर्टिकुलरली साइंस कैटेगरी के लिए, उसके लिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये रिपीटेड MCQs हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, तो इसको आप लाजमी देख लें। सबसे पहले जो है हमारे पास सवाल है, द हार्डेस्ट ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज़। तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड सॉलिड होता है वो होता है हमारे पास डायमंड। सही है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द सॉलिड डज़ नॉट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। तो कॉपर जो है वो ऐसा सॉलिड होता है जो कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। इसी तरह से थर्ड वन MCQ है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ मिनरल फाइबर। तो ये है एस्बेस्टोस। उसके बाद हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की अगर एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा होती है तो ये रिएक्शन जो कहलाता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय ऑल अदर मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये जो है हमारे पास AU जो कि सिंबल है किसकी, गोल्ड की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन गोल्ड होगा, या उसकी जो सिंबल है जो AU है तो वही होगा। उसके बाद हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द फार्मूला ऑफ क्रोम रेड। क्रोम रेड का याद रख लें फार्मूला Pb3O4। इसका मतलब है लेड टेट्रा ऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास, द यूज़ ऑफ एंटी फ्रीज इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारे पास, बेंजीन इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर। तो ये आ सकता है और आया भी है पास पेपर्स में, फेट्स, रेजिन एंड आयोडीन, एंड डी होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो है वो गुड सॉल्वेंट है किसके, बेंजीन के। उसके बाद हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट डजंट शो एलोट्रॉपी। तो ये नाइट्रोजन है जो कि एलोट्रॉपी शो नहीं कर रहा होता। उसके बाद हमारे पास, प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स आर। ये आसान है, नाइट्रोजनस बेसिस है। अब इससे आप ये भी याद रख लें कि ये प्यूरिन्स में जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं, वो आते हैं एडिनिन एंड ग्वानिन, ये प्यूरिन्स में आते हैं। और उसके अलावा पैरामिडीन्स में जो है वो आते हैं हमारे पास साइटोसिन और थायमाइन। तो ये भी हमें पता होने चाहिए, और ये दोनों मिला के ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। उसके बाद हमारे पास, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो। तो ना ये सिमिलर फिज़िकल प्रॉपर्टी करते हैं, ना केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती है, बल्कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे होते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्शन होगा तो वो करेक्ट होगा, अदरवाइज ये इसी तरह से होगा। उसके बाद हमारे पास, इन सॉलिड्स द टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ। तो ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमारे पास, फ्रूट जूसेस एंड फिजी ड्रिंक्स सच एज लेमनेड और ऑफन सोल्ड इन एल्यूमिनियम कैंस। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एल्यूमिनियम इज़ सुइटेबल मेटल। तो एल्यूमिनियम सुइटेबल मेटल क्यों है, वो इस वजह से कि एल्यूमिनियम इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन बाय ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद हमारे पास, ऑन हीटिंग अल्डिहाइड विद फेलिंग सॉल्यूशन वी गेट अ प्रेसिपिटेट हुज कलर इज़। उसका कलर होता है ब्रिक रेड। तो ये आप याद रख लें। उसके बाद हमारे पास, व्हाट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विथ एम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसका अगर 3 हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कितने होंगे, तो वो होंगे 2। उसके बाद हमारे पास, व्हेन एक्यूअस, एक मिनट, when aqueous bromine is added to aqueous phenol, a creamy white precipitation is obtained. What does this reaction show? तो ये रिएक्शन हमें ये बता रहा होता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप मेक्स द बेंजीन रिंग मोर ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। उसके बाद हमारे पास, विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो याद रखें वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो है वो ये कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। उसके बाद हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो वो है हमारे पास नाइट्रोजन। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन कनेक्शन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब इसमें यह है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि Kc जो है कांस्टेंट होता है गिवन टेम्परेचर पे, और ये भी है कि Kc इज़ अनअफेक्टेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। Kc इंडिकेट्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बट नॉट अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें इस स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं, तो तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हमारे पास द यूनिट ऑफ मोललिटीज़। मोललिटी का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर किलोग्राम। और उसके बाद सॉल्यूशन कैन भी बहुत डाइल्यूटेड भी सॉल्यूशन हो सकता है, कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। तो उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स रिएक्ट विथ स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये इसमें जो है कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, जैसे लेड हो गया, पीडी मतलब लेड हो गया, निकल हो गया, SN ये सिंबल है उसकी टिन की, टिन हो गया, निकल हो गया, लेड हो गया। तो ये तीनों जो है वो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, इट मीन्स ऑल ऑफ अबव। उसके बाद हमारे पास द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो है हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। उसके बाद है एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन में भी। तो ये हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो मेल्ट्स बिलो 100 सेंटीग्रेड। तो ये है हमारे पास सोडियम। एंड द अदर वन इज द कंपाउंड विच इज एडेड टू लीडेड गैसोलीन टू सेव इंजन फ्रॉम लेड ऑक्साइड एंड लेड सल्फेट डिपॉजिट इज। तो ये है इथाइलिन ब्रोमाइड। अदर वन इज आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र कर रहे होते हैं, मतलब सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग सेट हैज़ ऑल स्पीशीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जो है जैसे फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है, जिनके जो है एटॉमिक नंबर भी फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, सोडियम का जो है वो 11 है, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास वाटर एब्जॉर्बर यूज्ड इन कंबस्टन एनालिसिस इज़। तो ये है मैग्नीशियम पर क्लोरेट, जिसका फार्मूला जो है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। उसके बाद हमारे पास द टाइप ऑफ फिल्टरिंग मीडिया यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन। तो ये डिपेंड कर रहा होता है प्रेसिपिटेट की नेचर पे। उसके बाद है अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़। तो ये है हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसके बाद है द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म। तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बना रहे होते हैं। ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट अमंग दी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन लैपटॉप। लैपटॉप में क्या यूज़ हो रहा होता है? निकल कैडमियम सेल। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास मोल पर DM³ पर सेकेंड। द अदर वन इज़ विच इज़ कार्नेलाइट। तो ये है पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एंड द अदर वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज़। तो वो है हमारे पास वाइट। वाइट जो है मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म है फास्फोरस का। द अदर वन इज़ विच मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी अमंग द हेलोजेंस। हेलोजेंस में याद रख लीजिएगा क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। द मोस्ट, उसके बाद है द मोस्ट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट इज़। तो वो है हमारे पास आयरन। इसी तरह से व्हेन बेंजीन इज़ हीटेड इन एयर विथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 450 डिग्री यील्ड्स। तो वो है मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, जब रिएक्ट करेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एयर से हीट करेंगे तो और 450 डिग्री पे, तो प्रोडक्शन जो हमें मिलेगी मैलिक एनहाइड्राइड से मिलेगी। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग विल बी सल्फोनेटेड रेडली। तो ये टोलिन होगा इसमें। इसी तरह से व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स। तो ये प्रोपेनोइक एसिड। एंड द अदर वन इज़ फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ CH3CHO कैटालाइटिक प्रोमीटर इज़। तो ये है कॉपर क्लोराइड। द अदर वन इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ट्राइट्रियम।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने किया था। सोडियम कार्बोनेट जो है वो कौन से प्रोसेस से जनरेट होता है, अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस से होता है। इसी तरह से जो है विच ऑफ फॉलोइंग इज सब्सटेंस, तो ये ग्रेफाइट है। उसके बाद हमारे पास सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स, दीज सब्सटेंसेस आर जनरली, तो ये मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं। द अदर वन इज कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स हैव डैश, तो कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल की जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल एंड सल्फर कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं गन पाउडर। और उसके बाद डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ इन ऑर्डर ऑफ, तो उसका डायमीटर होता है 0.2 नैनोमीटर। द अदर वन इज़ मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस। उसके बाद हमारे पास द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री शोज़, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ आइसोटोप्स। उसके बाद मोस्टली एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस बिकॉज ऑफ, उसकी वजह यह है कि एटॉमिक मासेस और एवरेज मासेस ऑफ आइसोटोप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। द अदर वन इज़ वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद 56 नंबर पे है मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग, तो ये जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो नेगेटिव पार्टिकल और एक्स रेज और बल्कि पार्टिकल एक्स रेज और ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव इसमें ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, तो ये एटॉमिसिटी शेप ऑफ मॉलिक्यूल दोनों होंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कैरीड आउट फॉर, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास कंबस्टन एनालिसिस परफॉर्म टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एवरी एलिमेंट विल ऑलवेज कंटेन, तो ये प्रोटॉन। उसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 95% ऑफ अल्कोहल होता है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड बाय बैलेंस कॉल्ड गॉस बैलेंस। उसके बाद ये स्टेटमेंट है उसकी। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रूव डेट कैथोड रेट्स और मटीरियल इन नेचर बिकॉज दे पजेजेस मोमेंटम। उसके बाद एक क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में भी हार्मफुल इफ़ द वाटर कंटेंस, तो वाटर क्या कंटेन करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करेगा। उसके बाद है विच एलिमेंट हैज़ सेम आइसोटोप्स लाइक पैलेडियम, तो कैल्शियम इसमें होगा। उसके बाद प्लाज्मा इज़ यूज्ड इन, प्लाज्मा यूज़ होता है फ्लोरिसेंट बल्ब में भी यूज़ होता है, नियॉन साइंस में भी होता है, लेज़र्स में भी होता है, तीनों में होता है। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ सूडो सॉलिड, तो ये ग्लास। उसके बाद बोर्स मॉडल इज़ कंट्राडिक्टेड बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड बाय यह एक्सरे डायफ्रैक्शन। उसके बाद है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिनाबार इज़, तो ये है मर्क्यूरी सल्फाइड HgS मर्क्यूरी सल्फाइड। तो ये थे हमारे पास जो है केमिस्ट्री के हमने MCQs जिसको हमने कंपाइल करा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs हैं जो कि आ रहे होते हैं मुख्तलिफ पेपर्स में। इसी तरह की हम और भी वीडियोस बनाएंगे, कंपाइल कर रहे हैं हम, इसी पे ही काम कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर इंशाल्लाह जो है हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।